तो इस चैप्टर के नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, या इसी को हम लोग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, या इसी को ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इसी को हम लोग बोलते हैं। एक ही चैप्टर है ना। ये चैप्टर है, बड़ी मजेदार चैप्टर है ना क्योंकि इसमें हम लोग पढ़ाई का नहीं, दिल के बारे में बात करेंगे। अरे गधा तो चैप्टर मजेदार है ना, है ना। इसमें हम लोग दिल की बात करेंगे ना। तो तुम लोग जानता है ना, इसमें दिल के बारे में बात करेंगे, और हम लोग जानते हैं कि दिल क्या चीज है ना। तो इसमें अच्छा एक बात बताओ, बॉडी का बहुत सारा पार्ट्स हैं? आहार नाल पर कोई गाना बना है? फेफड़ा पर कोई गाना बना है? किडनी पर कोई गाना बना है? दिल पर काहे गाना बनाया है कि नहीं? तो ऐसे भी दिल तो पागल है ना, इसीलिए इतना गाना बना हुआ है। चलो कोई बात नहीं, आज हम लोग पढ़ेंगे है ना। लोग कहता है कि दिल टूट जाता है, दिल कहाँ, हाँ इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि दिल में हड्डी नहीं होता है तो टूटेगा कैसे है? तो कैसे टूट जाता है पता नहीं, अब देखेंगे है ना। और और लोग बोलता है कि दिल में है ना छुपा के रखेंगे, दिल में बसा के रखेंगे। अब वो कैसे, अब ब्लड इतना ज्यादा है, ब्लड को रहने के लिए जगह नहीं मिल रहा है, लोगों को कहाँ से छुपा के रखेगा ये? ऐसा ऐसा चीज है, बता। आजा चलो, तो है ना। तो इसमें हम लोग एक एक करके बात करेंगे। इसमें तीन चीज के बारे में मेन रूप से हम लोग को पढ़ना है। एक तो ब्लड वेसल्स है, उसके बाद ब्लड है और हार्ट है ना। तीनों के बारे में इसमें हम लोग देखेंगे। नाम से ही हम लोग आज पता चल रहा है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, मतलब शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण, है ना। शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण, या इसी को हम लोग रक्त परिसंचरण तंत्र के नाम से जानते हैं। ब्लड जो होता है पूरे शरीर में किस तरह से, कहाँ से, कैसे, किस तरह से जाता है ना, किससे होकर के जाता है सारा कुछ, और कौन पंप कर रहा है, हार्ट पंपिंग मशीन एक तरह से है ना, ये पंप कर रहा है जो ब्लड क्या हो रहा है पूरे शरीर में मूव कर रहा है, कैसे जा रहा है, किस तरह से जा रहा है ना। एक एक करके इसमें हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सारा चीज इसमें हम लोग जानेंगे कि किस तरह से पूरे शरीर में जा रहा है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो कर रहा था हम लोग पिछले चैप्टर में देख रहे थे, किस तरह से होगा सारा कुछ इसमें हम लोग देखेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है इसमें, और ऐसे भी सब चैप्टर ठीक ही हैं, लेकिन उसमें कुछ ही खास है क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा गाना उना बनता है। चलो, तो इसमें पहले हम लोग देख लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। देखो हिंदी में लिखेगा तो इसको हिंदी में लिख देते हैं, शरीर शरीर द्रव तथा परिसंचरण, या इसी को हम लोग यहाँ है ना रक्त परिसंचरण के नाम से भी जानते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र, इसके नाम से हम लोग जानते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके हम लोग इसमें बात कर लेते हैं। तो ये लिख लिया होगा, ये चैप्टर का नाम है ना, ये सब नाम है एक ही नाम है। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन बोलते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एक ही बात है, हिंदी में लिख दिए। शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण या फिर रक्त परिसंचरण तंत्र है ना। इसके बारे में हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो इसमें डिफिनेशन सब में जिस तरह से लिख रहे थे हम लोग वैसे ही लिखना है, लिख लो। द combination of organ which take part in the process of
process of blood circulation, process of blood circulation is called circulatory system. Actually is called blood circulatory system. Blood circulatory system is called blood circulatory system. लिखते जाएगा, लिखें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, तो लिखें द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेन, अंगों का ऐसा समूह है, विच टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ, जो भाग लेता है वो किस प्रक्रिया में, ब्लड सर्कुलेशन में, रक्त परिसंचरण में भाग लेता है, तो इसको हम लोग रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। सिंपल सा डिफिनीशन है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का, सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं इसको। लिख लिया, लिख लो, हिंदी लिखो, अंगों का ऐसा समूह, देखो अंगों का ऐसा समूह, अंगों का ऐसा समूह जो, अंगों का ऐसा समूह जो रक्त परिसंचरण में, रक्त परिसंचरण प्रक्रिया में, जो रक्त परिसंचरण प्रक्रिया में, रक्त परिसंचरण प्रक्रिया में भाग लेता है, रक्त परिसंचरण प्रक्रिया में भाग लेता है, उसे रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं, उसे रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं, उसे रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। लिख लिया होगा, लिखो, हेडिंग देके लिखना, पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। परिसंचरण तंत्र का भाग, इट कंसिस्ट 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स होता है। पहला लिखना, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियां, ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियां। दूसरा लिखना, ब्लड को रक्त बोलते हैं। तीसरा है हार्ट, हार्ट हृदय बोलते हैं। तो लिखेगा है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट्स लिखेगा, 3 पार्ट्स होता है इसमें, एक है ब्लड वेसल्स, दूसरा है ब्लड, और तीसरा है हार्ट, हृदय। तो पहले हम लोग ब्लड वेसल्स के बारे में समझ लेते हैं कि ब्लड वेसल्स क्या होता है, फिर हम लोग ब्लड के बारे में समझेंगे, है ना। एक जगह हम ब्लड को छोड़ दिए थे, कहाँ, जब हम लोग टिश्यू पढ़ रहे थे तो वहाँ पर ब्लड आया था, तो हम बोले थे कि आगे हम लोग नेक्स्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी में जब पढ़ेंगे, है ना, तो वहाँ ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। आ गया ना, ब्लड यहाँ पर आएगा, तो ब्लड हम लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद लास्ट में हम लोग हार्ट के बारे में जानेंगे। तो लिख लिया है, तो पहला हेडिंग लगाएगा ब्लड वेसल्स। इतना धीरे धीरे मत लिखो, है ना, इतना स्लो लिखता है कि लगता है कि कहीं भेंटे नहीं हुआ है किसी चीज से। हेडिंग देना, ब्लड वेसल्स।
ब्लड वेसल्स। देखो ब्लड वेसल्स क्या होता है, रक्त वाहिनियां, है ना। रक्त वाहिनियां क्या होता है, तो मतलब नाम से ही स्पष्ट है, रक्त वाहिनियां। वाहिनियां मतलब होता है ना, नली। वेसल्स का मतलब नली, और ब्लड का मतलब वैसा नली जिससे होकर के ब्लड प्रवाहित होता हो, वैसा नली जिससे होकर के क्या प्रवाहित हो, ब्लड, है ना। तो उसको ब्लड वेसल्स कहते हैं। ब्लड फ्लो होगा, जैसे हम लोग जानते हैं इंजेक्शन सब जो लगाता है, तो इंजेक्शन किस में लगाता है, एक तो मांस में देता है, वो तो अलग चीज है, और जब वेसल्स में लगाता है तो वो कौन वेसल्स होता है, ऐसे तीन तरह के हम लोग पढ़ेंगे वेसल्स के बारे में। एक होता है आर्टरी, वेन, और एक होता है आर्ट्रियोल्स, है आर्ट्रियोल्स कहते हैं, कैपिलरीज, है ना। तीन तरह के, कौन कौन, एक आर्टरी, वेन और कैपिलरीज, तीन तरह के होता है। तो हम लोग इंजेक्शन जो लगाता है, इंजेक्शन किस में लगाता है पहले अभी नहीं बताएंगे, पहले हम लोग तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद तुम ही लोग बताएगा कि इंजेक्शन जो लगाया जाता है वेन में लगाता है, या फिर आर्टरी में लगाता है, या फिर कैपिलरीज में लगाता है, वो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, तुम लोग खुद जान जाएगा कि इसमें लगाया जाता है ना। तो पहले ब्लड वेसल्स क्या हुआ समझ में आया। ब्लड वेसल्स होता है जिससे होकर के कौन प्रवाहित हो, ब्लड, है ना, तो उसको ब्लड वेसल्स कहा जाता है। चाहे वो हार्ट से, है ना, हार्ट से पूरे शरीर में ले जाता है, या पूरे शरीर से हार्ट तक लाता है। तो जिसके द्वारा आता है और जिसके द्वारा जाता है, कौन आएगा कौन और जाएगा कौन, ब्लड। तो जिसमें से होकर के जाता है और आता है जिस नली के द्वारा, वही नली क्या कहलाता है, रक्त वाहिनियां कहलाता है, ब्लड वेसल्स कहलाता है। वो अलग है कि हार्ट से पूरे शरीर में ले जाता है, वो जाता है आर्टरी के द्वारा जाता है, और पूरे शरीर से जो हार्ट में आता है वो आता है वेन के द्वारा। तो कैसे आता है, कौन लेके आता है, किस तरह से आता है, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। पहले ब्लड वेसल्स के बारे में लिख लेते हैं। तो ब्लड वेसल समझ में आया, वैसा नली है जिससे हो करके, है ना, ब्लड का क्या हो, फ्लो होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ब्लड वेसल्स कहते हैं। और ये ट्यूबुलर होता है, मस्कुलर होता है, ये सब तो जानवे करते हैं, लिख लेते हैं, है ना, हेडिंग देना ब्लड वेसल्स और लिखते हैं। देखो इट इज वेरी लॉन्ग ट्यूबुलर ट्यूबुलर मस्कुलर मस्कुलर होलो स्ट्रक्चर ऑफ होलो स्ट्रक्चर ऑफ vessels of blood, इसी में लिखना which carry or conduct the blood from her to all of her body part and and all of her body parts to heart body part to heart body part to heart। देखना टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियां का प्रकार, रक्त वाहिनियां का प्रकार।
इट हैज 3 टाइप्स, 3 तरह के होता है। पहला आर्टरी, धमनी बोलते हैं। दूसरा वेन, शीरा। तीसरा कैपिलरी। केशिका। केशिकाएं। देखो 3 तरह के लिखे हैं, आर्टरी है, वेन है और कैपिलरी है। केशिका लिखे हैं, कोशिका मत लिख देना, केशिकाएं। लिखा गया। लिखो, हिंदी लिखो, यहीं से लिखना। लिखो, यह लंबी नलिकार, यह लंबी नलिकार, नलिकार, नलिकार मांसल, मांसल, मांसल खोखला संरचना की होती है, खोखला संरचना की होती है, जो रक्त को, खोखला संरचना की होती है जो रक्त को, जो रक्त को, रक्त को हृदय से पूरे शरीर, हृदय से पूरे शरीर में और हृदय से पूरे शरीर में, जो रक्त को हृदय से पूरे शरीर में और पूरे शरीर से हृदय तक लाता है, और पूरे शरीर से हृदय तक लाता है, पूरे शरीर से हृदय तक लाता है, पूरे शरीर से हृदय तक लाता है। देख लिया? देखो क्या लिखे, उसके बाद तो है नहीं, ये ना ब्लड वेसल्स लिखे हम लोग। क्या लिखे हैं, एकदम सिंपल से है ना। लेकिन ये लंबा काफी होता है, ट्यूबुलर, और पूरे शरीर में जाल जैसे फैला हुआ है। स्ट्रक्चर हम दिखा देंगे, है ना, ब्लड वेसल्स का पूरे शरीर में जाल जैसे पूरा का पूरा क्या है, फैला हुआ है। और काफी ट्यूबुलर होता है, मांस का बना होता है, और बीच में क्या हो, खोखला होता है, और खोखला नहीं होगा तो ब्लड जाएगा उसमें, सप्लाई नहीं होगा, है ना। ये वेसल्स है, लिखे हैं विच कैरी और कंडक्ट द ब्लड, ये ब्लड को क्या करता है, कैरी करता है, ढोता है, ले जाता है, संचालन करता है, कहां से कहां, हार्ट से हृदय से पूरे शरीर में, है ना, ऑल ओवर बॉडी पार्ट लिखे हैं, हृदय से पूरे शरीर में और पूरे शरीर से कहां, पूरे शरीर से हृदय तक ये लाता है। तो पूरे शरीर से हृदय में ले जाता है, हृदय तक लाता है, और पूरे हृदय से पूरे शरीर तक ले जाता है ना। तो ये इसका काम है, किसका, ब्लड वेसल्स का, ये अपने से वो करके पूरे ले जाता है। उसके बाद लिखे टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स 3 तरह के होता है ना। एक लिखे आर्टरी है, वेन है और कैपिलरी है। तो तीनों के बारे में हम लोग एक एक करके देखते हैं।
तो आर्टरी क्या होता है, वेन क्या होता है, कैपिलरी क्या होता है, तीनों के बारे में हम लोग समझते हैं। तो पहले हम लोग आर्टरी देखते हैं कि क्या। तो हेडिंग लगाएगा आर्टरी, देखो हेडिंग दो आर्टरी। आर्टरी धमनी, धमनी क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। धमनी क्या है ना। अच्छा बताओ, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है या अशुद्ध रक्त? शुद्ध रक्त है ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। तो आप बताओ ये किधर से किधर जाएगा, मतलब पूरे शरीर से, पूरे शरीर से हृदय तक आएगा या हृदय से पूरे शरीर तक जाएगा? हृदय से पूरे शरीर में जाएगा, सब कुछ जानता है ना। तो इसके बारे में हम लोग, अच्छा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, इसका मतलब O2 लेके जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाता है? O2 लेके जाएगा, है ना। सिंपल सी बात है। तो यही सब के बारे में हम लोग एक एक पॉइंट करके लिखते हैं। पॉइंट दे दे करके लिखना, ऐसे करके लिखते हैं, है ना। अच्छा एक बात बताओ, इसमें इतना चीज जानता है तो भी जानता ही होगा, आर्टरी का वाल ज्यादा मोटा होता है, मजबूत होता है, या वेन का वाल ज्यादा मजबूत या मोटा होता है? आर्टरी का ज्यादा मोटा होता है, इसका वाल, वाल मतलब दीवार, ज्यादा मोटा होता है। अच्छा एक बात और बताओ, ब्लड ब्लड जो फ्लो होता है ज्यादा प्रेशर से किस में फ्लो होता है, आर्टरी में या वेन में? है आर्टरी में। वही सब के बारे में लिखते हैं, सब जानता है ना। लेकिन यही बात एक एक करके अगर खड़ा करके पूछ दे, अभी गीत गा रहा है, चलो लिख लो। इट इज थिक वॉल, लिखो इट इज थिक वॉल ब्लड वेसल्स। और भाल्व किस में प्रेजेंट होता है, आर्टरी में या वेन में? भाल्व किस में प्रेजेंट होता है? अच्छा भाल्व होता क्या है, नहीं पता? चलो लिखो, पहले लिखो। इट इज थिक वॉल ब्लड वेसल्स, इसमें वाल जो होता है ना, मोटा होता है दीवार। इसके आगे लिखना नेक्स्ट पॉइंट, इट ऑलवेज कैरी द ऑलवेज कैरी द ब्लड, है हल्ला नहीं, लिखो द ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से क्या करेगा, दूर ले जाएगा। दैट इज फ्रॉम हार्ट टू ऑल ओवर बॉडी पार्ट, ऑल ओवर बॉडी पार्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इट ऑलवेज कंडक्ट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड और प्योर ब्लड, क्या ले, अच्छा ये धर, देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और प्योर ब्लड और O2 कंटेनिंग ब्लड, हला नहीं करो,
O2 कंटेनिंग ब्लड, लेकिन एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी carry the deoxygenated blood, deoxygenated blood और CO2 containing blood, CO2 containing blood from heart to lungs, from heart to lungs, lungs for purification of blood from O2। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, it conduct the blood, it conduct the blood at very fast and pressure, very fast and high pressure, high pressure। एक और पॉइंट लिख लीजिए, it having absence of valves, इसमें valves क्या होता है, एब्सेंट होता है। लिख लिया, देखो जल्दी। लिख लिया, देखो हिंदी लिखो, लिखो।
लिखो, अब हिंदी लिखते हैं। देखो पहला पॉइंट का, लिखो फर्स्ट पॉइंट से लिखना है। देखो, देखो इसका 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 मतलब किसका, आर्टरी का, है ना। इसका रक्तवाहिनी दीवार, रक्तवाहिनी भित्ति लिखना, दीवार से अच्छा भित्ति, रक्तवाहिनी भित्ति, इसका रक्तवाहिनी भित्ति भित्ति मोटा होता है। रक्तवाहिनी भित्ति मोटी होती है, ऐसे लिखो, मोटी होती है। हाँ ठीक लगता है, मोटी तगड़ा। अगला लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यह 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 रक्त को हृदय से दूर, अर्थात यह रक्त को हृदय से दूर, हृदय से दूर अर्थात यह रक्त को हृदय से दूर अर्थात अर्थात हृदय से अर्थात हृदय से शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है। यह हमेशा रक्त को हृदय से दूर अर्थात हृदय से शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है। हृदय से शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है, सभी भागों तक पहुंचाता है। लिख लिया, सभी भागों तक पहुंचाता है। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो यह हमेशा यह हमेशा यह हमेशा ऑक्सीजनित ऑक्सीजनित रक्त ऑक्सीजनित रक्त का संचालन करता है। ऑक्सीजनित रक्त का संचालन करता है। ऑक्सीजनित रक्त का संचालन करता है। लिख लिया, ऑक्सीजनित रक्त का संचालन करता है। अरे लिखा, संचालन करता है। अपवाद लिखना, अपवाद, उसके आगे लिखो एक्सेप्ट लिखा है ना, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन में अपवाद में पल्मोनरी पल्मोनरी धमनी, इसको हिंदी में फुफ्फुस धमनी कहा जाता है। फुसफुस क्या बोलते हैं, फुसफुसीय धमनी, ऐसे लिखते हैं फुसफुसीय धमनी। ऐसे अच्छा है कि इंग्लिश में लिखो ना, रहेगा पल्मोनरी आर्टरी। अगला पॉइंट लिखो, लिख लिया अपवाद में। देखो अच्छा समझाते समय, अभी यहाँ देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पल्मोनरी आर्टरी वाला में, इसमें लिखो फुसफुसीय धमनी, फुसफुसीय धमनी 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 कार्बोक्सीजनित रक्त, कार्बोक्सीजनित रक्त, फुसफुसीय धमनी कार्बोक्सीजनित रक्त, कार्बोक्सीजनित रक्त को हृदय से रक्त को हृदय से फेफड़ों तक, हृदय से फेफड़ों तक, हृदय से फेफड़ों तक, फेफड़ों तक शुद्ध करने के लिए ले जाता है। हृदय से फेफड़ों तक शुद्ध करने के लिए ले जाता है, या शुद्धिकरण के लिए ले जाता है। शुद्धिकरण या शुद्ध करने के लिए ले जाता है, एक ही बात है। लिख लिया, करने के लिए ले जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसमें रक्त काफी तेजी से और इसमें रक्त
इसमें रक्त काफी तेजी से और उच्च दाब से, काफी तेजी से और उच्च दाब से प्रवाहित होते हैं, काफी तेजी से और उच्च दाब से प्रवाहित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। देखो इसमें वाल्व अनुपस्थित होते हैं, इसमें वाल्व, ऐसे लिखना, वाल्व लॉ है, वाल्व तो इंग्लिश में लिखना, अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। क्या बोलता है? हाँ ये गधा सब लिखा। देखो यहाँ आर्टरी लिखे, आर्टरी क्या क्या लिखे यहाँ देखो, ये समझ में आवे? चलो लिखो। देखो क्या लिखे आर्टरी में, सब बात जानता है ना। देखो क्या सब लिखे हैं, लिखे हैं इसका जो वाल होता है ना, ब्लड वेसल्स होता है, ये काफी क्या होता है, मोटा होता है। देखो मोटा क्यों नहीं होगा, होना चाहिए, क्यों नहीं होगा, इसलिए होना चाहिए क्योंकि इसमें ब्लड का प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर मान लो कि इसका वाल पतला रहेगा और प्रेशर ज्यादा होगा तो वाल फटने का चांस रहेगा, है? वाल फटने का क्या होगा, चांस रहेगा कि नहीं रहेगा, इसीलिए इसका वाल क्या होगा, काफी मोटा होता है ना। उसके बाद लिखे इट ऑलवेज कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, ये ब्लड को जो कैरी करता है हार्ट से दूर ले जाता है, हार्ट से दूर लेके जाता है। अब हार्ट से दूर लेकर के मतलब क्या हम लिखे हैं, दैट इज अर्थात फ्रॉम, कहां से, हार्ट से ऑल ओवर बॉडी पार्ट, मतलब हृदय से शरीर के सभी भागों तक लेके जाता है। तो हार्ट से दूर ना हुआ, हृदय से दूर लेके जाता है, हृदय से दूर लेके जाता है, मतलब हृदय से शरीर के सभी भागों तक ये लेके जाता है, कौन, आर्टरी। समझ में आ रहा है? आगे क्या लिखे यहाँ ध्यान दो, इट ऑलवेज कंडक्ट द, ये हमेशा प्रवाहित करता है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड मतलब शुद्ध रक्त को, है ना, ऑक्सीजन युक्त, इसमें हम सारा पॉइंट लिखे हैं। देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और आगे हम केवल एक ही लिखते जाएंगे, अभी हम सब बात लिखते जा रहे हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, या इसी को हम लोग प्योर ब्लड के नाम से भी जानते हैं, शुद्ध रक्त, या इसी को हम लोग O2 कंटेनिंग ब्लड के नाम से भी जानते हैं। ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा रहता है ना, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमेशा कैरी करता है, हमेशा लेके जाता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, देखो लिखे हैं एक्सेप्ट करके, एक्सेप्शन क्या, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी होता है, नाम है पल्मोनरी आर्टरी, इसमें प्रवाहित होना चाहिए कौन ब्लड, शुद्ध रक्त, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन इसमें प्रवाहित होता है अशुद्ध रक्त, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रवाहित होता है। वो बात भी हम नीचे लिखे हैं, देखो यहाँ, इसीलिए एक्सेप्शन में लिखे हैं, बहुत बार पूछ देता है कि धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, तो ये भी पल्मोनरी धमनी है, इसमें भी शुद्ध रक्त बहना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं बहता है, इसमें क्या बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है, मतलब कार्बोक्सी जनित रक्त बहता है, इसे हम लोग कह सकते हैं, या डी, यहाँ लिखे डी कार्बोक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। देखो पल्मोनरी आर्टरी है, ये कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, क्योंकि आर्टरी है, इसमें कैरी करना चाहिए कौन ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, लेकिन क्या इसमें कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या O2 कंटेनिंग ब्लड को, ये क्या करता है, कैरी करता है। कहां से कहां लेकर के जाता है, तो लेकर के जाता है देखो हार्ट से लंग्स तक, है ना, हृदय से लंग्स तक लेके जाता है, किसके लिए ले जाता है, प्यूरिफिकेशन के लिए, शुद्ध कर। अब वहां तक लेके जाएगा तब ना ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा किसको, एल्वियोली सैक को, अरे लंग्स का पार्ट्स बताए थे एल्वियोली सैक, तो एल्वियोली सैक में चला जाएगा क्या, CO2, और एल्वियोली सैक जो हम लोग सांस लेते हैं वहां ऑक्सीजन की प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, तो ऑक्सीजन चलाता है कहाँ, ब्लड में, तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा लंग्स में, और उसके बाद ऑक्सीजन जो है लंग्स से आ जाएगा कहाँ, ब्लड में, तब फिर वहां पर प्यूरिफिकेशन हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, और वहां से फिर आता है पल्मोनरी वेन के द्वारा आता है, पल्मोनरी वेन के द्वारा आता है कहाँ, हार्ट में आएगा, और हार्ट में आने के बाद फिर आर्टरी के द्वारा क्या होता है, पूरे शरीर में चला जाता है।
तो वही बात लिखे इसमें। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, इट कंडक्ट द ब्लड एट वेरी फास्ट, है ना, इसमें काफी तेजी से ब्लड का फ्लो होता है, एंड हाई प्रेशर, और काफी ज्यादा प्रेशर रहता है इसमें। उसके बाद देखें, इट हैविंग एब्सेंट ऑफ भाल्व। देखो भाल्व का काम क्या है, सब आदमी चढ़ा होगा साइकिल पर, साइकिल चलाता है, सबको मिला होगा हाई स्कूल में, मिला था साइकिल, नहीं मिला था, थोड़ा सा वाला मास्टर खालल को वहां पाए हैं, साइकिल नहीं मिला है तुम लोग को जी, पैसा मिला है ना जी, आधा तो वही ना साइकिल का पैसा हुआ तो थोड़ा साइकिल, अरे पैसे ना देगा तब तू अपना साइकिल खरीदेगा, ये साइकिल ला ला के देगा तोरा चलो डा, ये साइकिल कब से देना स्टार्ट हुआ जानता है? हम लोग जब थे ना 10वां में, कब 9वां 10वां में ऐसे ही थे, मतलब हम ही लोग से स्टार्ट हुआ है साइकिल देना, है ना। पहला बार, सबसे पहला बार हम ही लोग को साइकिल मिला था, उसके बाद से साइकिल मिलना स्टार्ट हुआ है। पहले फर्स्ट बैच हम लोग का था, है ना, उसी टाइम से साइकिल मिला है अब। हाँ तो उसी टाइम से साइकिल स्टार्ट हुआ है। अब क्या करता है ना, बहुत जगह सही बोल रहा है ना, नहीं भी देता है, पैसा आता है रख लेता है, पैसा नहीं बांटता है, मिला है नहीं मिला है तो थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन आता है, पैसा आता है है ना। उसी टाइम से साइकिल देना स्टार्ट किया। अच्छा चलो हटाओ, तो देखो साइकिल में, हाँ क्या बोल रहे थे, यहाँ साइकिल योजना, यहाँ भाल्व समझा रहे थे, देखो इधर, तो साइकिल में भाल पिन होता है, भाल पिन, भाल को आवाज देते हैं, तो वहाँ वो भाल पिन का क्या काम है, उसका काम क्या है, उससे देखना, उससे प्रेशर से तो हवा अंदर चल जाता है, लेकिन बाहर आता है, बहुत बड़ा काम है उसका, उसमें थोड़ा सा भी कट उठ जाएगा ना तो हवा निकलते रह जाता है, निकल जाता है, जब तक चेंज नहीं करेगा उसको, तो उसका बहुत बड़ा काम है। वो भालपिन का वही काम है कि प्रेशर से हवा तो अंदर लेके जाएगा लेकिन वापस नहीं आने देता, वही भाल्व यहाँ भी काम करता है, उसी के नाम पर भाल्व पड़ा है। इसका भी भाल्व है कि हम लोग का जो वेसल्स है बहुत हर एक जगह, है ना, सोचता हुआ, अच्छा अभी तक कभी सोचा है कि हम लोग खाना खा लेते हैं, अब खाना खाने के बाद क्या करो, ऐसे है ना, सीधा खाना खा लिए सीधा है, अब क्या करो, खाना खा लो और पैर को ऊपर कर दो, माथा को नीचे कर दो, पकड़ के उल्टा दो, तो क्या खाना वापस आ जाएगा, आए आता है, नहीं आएगा, है ना, क्योंकि इसमें क्या है, भाल्व लगा हुआ है, हर एक जगह भाल्व काम करता है, देखेंगे आगे भी हम लोग इसमें बहुत सारा भाल्व के बारे में हम लोग समझेंगे भी। भाल्व लगा हुआ है, वो भाल्व क्या करता है, उसको रोक लेता है, बाहर नहीं आने दे, नहीं तो खाना खा के सोता है ना, तो सोतेगा तो आधा गुड़क का चलाएगा मुंह में, फिर नहीं आएगा, तब फिर सीधा होगा तो फिर अंदर जाएगा, ऐसा होता है, नहीं ना होता है, तो भाल्व लगा हुआ है। तो इसमें भी क्या होता है, देखो आगे हम लोग वेन के बारे में पढ़ेंगे, वेन में भाल्व होता है, वेन में इसलिए भाल्व होता है क्योंकि उसमें ब्लड का प्रेशर जो होता है ना, यहाँ लिखे है ना हाई प्रेशर, वहां लो प्रेशर होता है, ब्लड वेसल्स, वेन जो होता है, वेन में लो प्रेशर से ब्लड का फ्लो होता है, तो उसमें चांस बनता है कि वापस कहीं घूम के नहीं आ जाए, इसीलिए उसमें भाल्व लगा होता है हर एक जगह। लेकिन इसमें क्या होता है, ब्लड आर्टरी में क्या होता है, इसमें हाई प्रेशर होता है, प्रेशर ज्यादा होता है, तो इसमें नहीं चांस बनता है कि वापस आए, क्योंकि इतना प्रेशर रहता है कि आगे की तरफ बढ़ जाएगा, वापस नहीं आएगा। लेकिन वेन में क्या होता है, उसमें लो प्रेशर होता है, कम प्रेशर होता है, तो इसमें चांस बन जाता है कि वापस कहीं आ न जाए ब्लड, इसीलिए उसमें हर एक जगह क्या होगा, भाल्व लगा होता है। इसमें भाल्व क्या होगा, एब्सेंट होता है, किसमें, आर्टरी में। क्यों एब्सेंट होता है, क्योंकि इसमें ब्लड का प्रेशर क्या होता है, हाई होता है, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया हम लोग का आर्टरी के बारे में समझे। अब अगला लिखते हैं वेन के बारे में, हेडिंग देना, हेडिंग दो वेन, आर्टरी पढ़ लिए ना, समझ में आया, अरे समझ में आया आर्टरी के बारे में, लिखो अब वेन के बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है, लिखो वेन, इसको हम लोग बोलते हैं सीरा, और जल्दी जल्दी लिखना, सेम वही चीज है, वही लिखना है ना, बस उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड के क्या करना है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करते जाना है जहां जो है,
देखो, it is thin wall blood vessels, thin wall blood vessels। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, it always carry the blood towards to all of her, क्या लिखे, towards ओर है ना कि, अच्छा किसके ओर, हार्ट के ओर ना, टुवार्ड्स टू हार्ट, टुवार्ड्स टू हार्ट, that is from all of her body parts to heart। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, it always conduct the deoxygenated blood, कौन बात कर रहा है, deoxygenated blood और CO2 containing CO2 containing blood, CO2 containing blood एक्सेप्ट, इसमें लिखना पल्मोनरी वेन। नेक्स्ट पॉइंट लेना, पल्मोनरी वेन carry the oxygenated blood from lungs to heart। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, it conduct the blood at very slow and low pressure। it having present of valve, इसमें valves क्या होगा, प्रेजेंट होगा। लिखा गया।
लिख लिया। लिखो, हिंदी लिखो, पहला पॉइंट से लिखो। देखो, इसकी रक्त वाहिनियां भित्ति पतली होती है। इसकी रक्त वाहिनियां भित्ति पतली होती है। रक्त वाहिनियां भित्ति पतली होती है। पतली होती है। लिखा? इसकी रक्त वाहिनियां भित्ति पतली होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। लिखल है। देखो, यह हमेशा यह हमेशा यह हमेशा रक्त को रक्त को हृदय की ओर हृदय की ओर लाता है। अर्थात यह हमेशा रक्त को हृदय की ओर लाता है। अर्थात अर्थात शरीर के सभी भागों से अर्थात शरीर के सभी भागों से हृदय तक लाता है। अर्थात शरीर के सभी भागों से हृदय तक लाता है। हृदय तक लाता है। हृदय तक लाता है। लिखा गया? हृदय तक लाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। लिखो, यह हमेशा यह हमेशा कार्बोक्सी जनित रक्त को कार्बोक्सी के पीछे लगा दें, डी कार्बोक्सी है ना। अरे एक सेकंड, डीऑक्सीजनेटेड लिख। हाँ ठीक है, क्या लिखा? कार्बोक्सी जनित। सांद्रो, क्या लिखा है? यह हमेशा कार्बोक्सी जनित, और वहां ऑक्सीजनित, ठीक है, कार्बोक्सी जनित रक्त को संचालन करता है। रक्त को संचालन करता है। संचालन करता है। कार्बोक्सी जनित रक्त को संचालन करता है। अपवाद में लिख लेना। अपवाद 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 लिखा? अपवाद डैश देकर लिख लेना। पल्मोनरी वेन, फुफ्फुसीय सीरा, ये ना बोलते हैं, फुफ्फुसीय सीरा। इसमें क्या होता है? शुद्ध रक्त बहता है। लिखो, अगला पॉइंट लिखो। लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। पॉइंट क्या है? लिखो, इसमें अच्छा पल्मोनरी वेन वाला है ना, ये ना पल्मोनरी वेन कैरिदा, इसमें नहीं लिखो। तब लिखो पल्मोनरी, लिखो पल्मोनरी सीरा। पल्मोनरी सीरा, पल्मोनरी सीरा में ऑक्सीजनित 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 रक्त ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है। जो ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है जो फेफड़ों से हृदय तक लाता है। जो फेफड़ों से हृदय तक लाता है। फेफड़ों से हृदय तक लाता है। लिख लिया? फेफड़ों से हृदय तक लाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। देखो, इसमें रक्त इसमें
रक्त रक्त लिखा, इसमें रक्त धीमी धीमी गति से, धीमी और कम दाब पर प्रवाहित होता है। धीमी और कम दाब पर प्रवाहित होता है। में क्या था, उच्च दाब पर प्रवाहित, में क्या होता है, कम दाब पर प्रवाहित होता है। लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। लिखो इसमें वाल्व, इसमें वाल्व लिखा, वाल्व क्या होता है, उपस्थित होता है। इसमें वाल्व उपस्थित होता है, वाल्व उपस्थित होता है। इंग्लिश में लिखो वाल्व्स, और हिंदी में वाल्व बोलते हैं ना, वाल्व। लिख लिया, प्रवाहित होता है। चलो इसको अब समझ लेते हैं। देखो क्या लिखे, अगर जिसको धमनी में नहीं दिक्कत हुआ होगा, यहाँ भी नहीं दिक्कत होगा। धमनी जिसको समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आएगा, है ना। और जिसको धमनी में दिक्कत हुआ होगा, इसमें भी दिक्कत होगा। तो धमनी समझ में आ गया होगा तो इधर देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या लिखे, भेन के बारे में, है ना, शिरा के बारे में लिखे। देखो दोनों से रिलेट करके हम लोग जानते हैं। उसमें क्या था, उसका जो ब्लड वेसल्स का वाल था वो क्या था, मोटा था। इसका क्या होता है, पतला होता है। इसका ब्लड वेसल्स का वाल क्या होगा, पतला होता है। अब सुनो, उसमें हला नहीं, उसमें था किस में, आर्टरी में जो ब्लड का फ्लो होता था, ब्लड जाता था कहां से कहां, हार्ट से दूर जाता था, हृदय से दूर जाता था, मतलब हृदय से शरीर के सभी भागों तक जाता। इसमें क्या होता है, हृदय की ओर आता है। देखो लिखे, इट ऑलवेज कैरी द ब्लड टुवार्ड्स टू हार्ट, मतलब हृदय की ओर आता है। किसमें, इसमें भेन में हृदय की ओर आता है ब्लड, लेकिन आर्टरी में क्या था, हृदय से दूर जा रहा था, है ना, दूर जा रहा था। यहां लिखे दैट इज करके, अर्थात फ्रॉम ऑल ओवर बॉडी पार्ट्स टू हार्ट, मतलब शरीर के सभी भागों से कहां आता है, हृदय की तरफ आता है, हृदय की ओर आता है, हृदय तक। उसके बाद लिखे, इट ऑलवेज कंडक्ट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वहां पर क्या था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पर क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या इसी को हम लोग CO2 कंटेनिंग ब्लड कहते हैं। इसका हमेशा जो होता है भेन में, हमेशा भेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है ना, पल्मोनरी भेन, ये है भेन, इसमें ब्लड का कंडक्ट होना चाहिए कैसा, कैसा ब्लड का कंडक्ट होना चाहिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। लेकिन इसमें होता है कंडक्ट किसका, ब्लड का, ये होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ये कंडक्ट करता है। तो इसका एक्सेप्शन हुआ कि नहीं हुआ, बस दो ही ये है, एक तो ये पल्मोनरी भेन और एक होता है पल्मोनरी आर्टरी। है आर्टरी, उसमें बहना चाहिए शुद्ध रक्त, लेकिन बहता है अशुद्ध रक्त। ऐसे ही ये है पल्मोनरी भेन, इसमें बहना चाहिए अशुद्ध रक्त, बहता है शुद्ध रक्त। तो इसमें देखो यहाँ हम लिख दिए, पल्मोनरी भेन कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कैरी करता है। लेकिन एक्चुअली में भेन है तो कैसा ब्लड जाना चाहिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाना चाहिए, लेकिन ये जाता है कैसा है, कार्बोक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसीलिए इसमें क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कर रहा है। तो एक्सेप्शन का केस है, ये कहां से कहां ले जाता है, देखो लंग्स से हृदय तक, लंग्स से हृदय तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है पल्मोनरी भेन, और हार्ट से लंग्स तक कौन लेके जाता है, पल्मोनरी आर्टरी। कैसा ब्लड को लेके जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है। आर्टरी है, बहना चाहिए शुद्ध रक्त, लेकिन बहता है अशुद्ध रक्त। ये भेन है, पल्मोनरी भेन है, इसमें बहना चाहिए अशुद्ध रक्त, बहता है शुद्ध रक्त। तो इसमें कहां से कहां, तो लंग्स से हार्ट तक लेके आता है ये। उसके बाद देखो नीचे लिखे, इट कंडक्ट द ब्लड एट वेरी स्लो एंड लो प्रेशर। उससे पहले जो हम लोग आर्टरी में देखे थे उसमें क्या था, वेरी फास्ट था और हाई प्रेशर पर ब्लड का कंडक्ट होता था। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें वेरी लो वेरी स्लो, है ना, कभी धीमी गति से होता है। जितना देखो, अब कहेगा कहीं भेन कट जाता है तो धीरे धीरे खून निकलता है, स्पीड में निकल। देखो इसमें तुलना कर रहे हैं हम, ऐसा नहीं है कि काफी धीमी नहीं। अब धीमा कहने का मतलब क्या है,
धीरे धीरे निकल रहा है, कुछ 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 करके, है ना। धीरे धीरे क्या कर रहा है, निकल, ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करें, दोनों का कंपेयर करते हैं, किसका, आर्टरी और वेन का। तो उसके तुलना में एक क्या होता है, बहुत स्लो होता है। जितना फास्ट में उसमें ब्लड का प्रेशर उसमें रहता है, उतना इसमें नहीं रहता है, उसके तुलना कर रहे हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा भी नहीं होता है, होता है, लेकिन उसका तुलना में कम हो जाता है, आर्टरी के तुलना में कम हो जाता है। ऐसा नहीं, अब क्या नस कहीं कट जाता है तो ब्लड क्या होता है, काफी स्पीड देर निकल जाता है, निकलता है कि नहीं। तो ऐसा तो नहीं है कि काफी धीरे निकल रहा है, एकदम स्लो से निकल रहा है, काफी तेजी से निकल, लेकिन उसके तुलना में ये स्लो है। किसके तुलना में, आर्टरी में जितना स्पीड से ब्लड का फ्लो हो रहा है उसके तुलना में इसमें क्या है, स्लो है। इसीलिए लिखा गया है ना, वेरी स्लो एंड लो प्रेशर, कम प्रेशर होता है इसमें उसके तुलना में, आर्टरी के तुलना में। आगे लिखे, इट हैविंग, है ना, प्रेजेंट ऑफ वाल्व, इसमें क्या होता है, वाल्व प्रेजेंट होता है, इसमें वाल्व क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो देखो, चूंकि इसमें ब्लड का प्रेशर क्या होता है, कम होता है ना, इसमें ब्लड का फ्लो जो होता है स्लो होता है, इसीलिए इसमें वाल्व प्रेजेंट होता है, ताकि फिर से वापस नहीं आ जाए, है ना, आगे की तरफ बढ़ते रहे, इसीलिए इसमें वाल्व होता है। लेकिन उसमें क्या था, ब्लड का स्पीड का मतलब फ्लो जो था काफी, है ना, फास्ट था, वेरी फास्ट था, और प्रेशर क्या था, हाई प्रेशर था, इसीलिए उसमें भाल्व नहीं पाया जाता, एब्सेंट रहता है, इसमें भाल्व प्रेजेंट रहता है। दोनों में अंतर समझ में आया, यही अंतर है आर्टरी और वेन में। इसमें एक और है कैपिलरीज है, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। देखो कैपिलरीज, कैपिलरी, देखो कैपिलरी में लिखना, इट इज इन ए wall blood vessels, thinnest wall blood vessels। इसमें तो और काफी पतला होता है, देखो इट इज वेरी स्मॉल, स्मॉल, sometimes microscopic, microscopic network like a structure, network like a structure of blood vessels, blood vessels। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, it is found in inside the tissue and organ, टिश्यू एंड ऑर्गेन। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इट इज कनेक्टिंग blood vessels, connecting blood vessels which connect from which connect from artery to vein, artery to vein inside the tissue and organ, inside the tissue and organ। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, it is formed from
formed from divided redivided and again divided and again divided artery and vein। लिखो। आई देखा गया। लिखो, हिंदी लिखते हैं। जल्दी लिखो। लिखो, अब हिंदी लिखो, लिख लिया होगा। लिखो, इसकी भित्ति इसकी भित्ति सबसे पतली होती है। सबसे मतलब वो तीनों दोनों से, है ना, सबसे पतली होती है। सबसे पतली होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। सबसे पतली होती है, लिखा गया। लिखो नेक्स्ट पॉइंट। लिखो, यह काफी छोटा सूक्ष्मदर्शीय काफी छोटा सूक्ष्मदर्शीय जालवत जालवत नुमा जैसी संरचना होती है। जालवत नुमा जैसी संरचना की होती है। जालवत नुमा जैसी संरचना की होती है। जैसी संरचना की होती है। देखा गया। देखो नेक्स्ट पॉइंट। देखो, यह उत्तक और अंग के अंदर पाया जाता है। यह उत्तक और अंग के अंदर पाया जाता है। यह उत्तक और अंग के अंदर पाया जाता है। लिखा गया। अंग के अंदर पाया जाता है। देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। देखो, यह धमनी और शिरा में यह धमनी और शिरा को लिखना है। यह धमनी और शिरा को यह धमनी और शिरा को धमनी और शिरा को उत्तक धमनी और शिरा को उत्तक एवं अंग के अंदर उत्तक एवं अंग के अंदर जोड़ने का कार्य करता है। या जोड़ता है, सीधे लिखना। उत्तक एवं अंग के अंदर जोड़ता है। हाँ, दोनों लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लिखा, जोड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। लास्ट पॉइंट है एक और। देखो, यह शिरा और धमनी को यह शिरा और धमनी को बार बार विभाजित कर
बार बार विभाजित कर बार बार विभाजित कर बार बार विभाजित कर केशिकाएं बनती है। केशिकाएं बनती है, बार बार विभाजित कर केशिकाएं बनती है। केशिकाएं बनती है। देखो क्या लिखे हम लोग के पढ़ रहे हैं, है ना, कैपिलरीज पढ़ रहे हैं। केशिकाएं, देखो ये क्या होता है, काफी पतला। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, ये जो होता है आर्टरी और वेन तो काफी मोटा होता है, ये दिखाई पड़ जाएगा, लेकिन ये नहीं दिखाई पड़ता है। कैपिलरी जो होता है दिखाई नहीं पड़ता है। क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? क्योंकि ये अंगों के अंदर या टिश्यू के अंदर पाया जाता है। अब समझ सकता है कि कितना पतला होगा। जैसे तब ना लिखे माइक्रोस्कोपिक होता है, मतलब ये काफी बहुत पतला होता है, तब ना टिश्यू के अंदर रहता है। टिश्यू है उसके अंदर ये प्रेजेंट रहता है। ऑर्गेन है, कोई ऑर्गेन है, ऑर्गेन के अंदर ये प्रेजेंट रहता है। कौन? कैपिलरीज, और उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। इसका मतलब है ये क्या होता है, काफी पतला होता है। वही लिखे हम थिनेस्ट वाल ब्लड वेसल्स, काफी पतला इसका क्या होता है, वाल होता है इस ब्लड वेसल्स का। आगे लिखे हैं वेरी स्मॉल होगा, समटाइम्स माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटा होता है। कई बार उसको अगर डिवाइड करेगा तो उतना छोटा ये होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है। नेटवर्क लाइक, मतलब नेटवर्क का मतलब होता है जाल जैसे पूरा संरचना होता है, पूरा का पूरा फैला होता है हम लोग के बॉडी के अंदर। और ये माइक्रोस्कोपिक होता है, टिश्यू और ऑर्गेन के अंदर पाया जाता है। अच्छा, एक टिश्यू और ऑर्गेन में बहुत सारा सेल होगा, तो वहां भी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता होगा, तो वो कैसे आएगा? वो यही लेके आता है, और यही लेके आता है, और आने के बाद आगे आकर के यही बन जाता है क्या, वेन का रूप ले लेता है, और वेन से होकर के फिर चला जाता है। या फिर जाने के लिए, अब मान लो कि टिश्यू के अंदर अब सेल है, अब टिश्यू में बहुत सारा सेल होता है, उसमें जाना होगा, तो उसमें कैसे जाएगा? तो ये आर्टरी के द्वारा जाएगा। तो आर्टरी आगे आकर के क्या होता है, बहुत पतला होते जाता है, और ऑर्गेन या फिर टिश्यू के अंदर वो आर्टरी जो कैपिलरीज आगे चलकर बन जाता है, वो टिश्यू और ऑर्गेन के अंदर चला जाता है। उसके द्वारा ब्लड वहां तक पहुंचाता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड फिर ले लेता है। उसके बाद लिखे इट इज फाउंड इन, है ना, इनसाइड लिखे है ना, टिश्यू और ऑर्गेन के अंदर पाया जाता है। और ये क्या करता है, देखो यहाँ लिखे हैं आर्टरी और वेन के अंदर, जो टिश्यू और, है ना, ऑर्गेन होता है उसके अंदर आर्टरी और वेन को क्या करता है, कनेक्ट करता है, जोड़ने का काम करता है। वही लिखे कनेक्टिंग ब्लड वेसल्स से होता है, जोड़ने का काम करता है टिश्यू और ऑर्गेन के अंदर। आगे लिखे इट इज फाउंड फ्रॉम डिवाइडेड, रीडिवाइडेड एंड अगेन डिवाइडेड। ये काफी बार क्या होता है ना, याद देखो टाइम भी हो गया है। देखो यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ देखो हार्ट है, और हार्ट से यहाँ से जो ब्लड वेसल्स निकलता है वो एरोटा के फॉर्म में होता है, बड़ा सा, है ना, आर्टरी नहीं बोलते उसको, एरोटा कहते हैं। अब ये एरोटा क्या होता है, एरोटा से बहुत सारा, है ना, भाग बट जाता है, बहुत सारा भाग मान लो इस तरह से बटा, पतला होते जाता है। अब ये कहलाएगा क्या, अब ये आर्टरी कहलाएगा। अब ये क्या कहलाएगा, आर्टरी कहलाएगा। अब ये आर्टरी से मान लो इससे भी क्या होगा, बहुत ज्यादा, है ना, पार्ट्स में डिवाइड होते जाता है। अब इतना न पार्ट्स में डिवाइड हो गया, अब ये क्या होता है, काफी पतला हो जाएगा। अब काफी पतला होने के बाद ये कहाँ चला जाएगा, मान लो कोई ऑर्गेन के अंदर, टिश्यू के अंदर, उसके अंदर चल गया। अब उसके बाद अब मान लो यहाँ पर सेल है, अब सेल है, इससे CO2 इसमें बना हुआ है, अरे रिस्पायरेशन के दौरान CO2 निकलेगा, निकलने के बाद और ये ऑक्सीजन लेके जाएगा, तो ऑक्सीजन दे देगा इसको, सेल को, और सेल क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। अब यहाँ से जैसे ही देगा तो अब तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया ना। अभी तक जो जा रहा था क्या था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, O2 कंटेनिंग ब्लड था, है। अब ये जैसे ऑक्सीजन सेल को दे दिया, अब बच गया क्या, अब बच गया कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। तो अब ये क्या कहलाएगा, ये कैपिलरी कहलाएगा, है ना, कैपिलरी। अब यहाँ से अभी तो अभी भी बहुत सारा सेल, अब यहाँ पर क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड हो गया ना। अब ये अच्छा, अब यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसे ही होगा तो ब्लड कहाँ जाएगा, आर्टरी में या वेन में, वेन में जाएगा। तो अब वेन वाला कैपिलरी आएगा, है ना,
वेन वाला क्या होगा, कैपिलरी जाएगा। अब वेन वाला कैपिलरीज हो करके अब ये बड़ा होते जाएगा। अब बड़ा होते जाएगा तो बड़ा होते होते क्या करेगा, बड़ा होते होते एक बड़ा सा है ना वेसल्स बन जाएगा और ये कहला जाएगा अब क्या, वेन कहलाएगा। अब क्या कहलाएगा, वेन कहलाएगा। अब है ना, अब वेन कहलाएगा। अब वेन के द्वारा है ना, अब ये वेन के द्वारा फिर चल जाएगा कहाँ, हार्ट में जाएगा। तो कैपिलरीज यहीं पर बनता है, जो सेल या फिर है ना सेल का टिश्यू या ऑर्गन के अंदर कैपिलरीज बनेगा और जैसे ही बाहर आएगा तो वेन बनेगा और इसके द्वारा फिर CO2 के अब यहाँ O2 कंटेनिंग था, अब ये क्या हो गया, CO2 कंटेनिंग ब्लड हो गया। अब CO2 कंटेनिंग CO2 कंटेनिंग ब्लड आ गया किस में, हार्ट में। और हार्ट के द्वारा फिर किसके द्वारा जाएगा, लंग्स में। लंग्स में जाता है किसके द्वारा, ये कौन है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जाएगा। और यहाँ पर हार्ट में जो आएगा किसके द्वारा आएगा, पल्मोनरी वेन के द्वारा आएगा। अभी हार्ट में आया, फिर हार्ट के द्वारा ये एरोटा के द्वारा, आर्टरी के द्वारा फिर पूरे शरीर में जाएगा, फिर कैपिलरी उसको लेकर के फिर CO2 लेकर के क्या होगा, वेन के द्वारा फिर हार्ट में। ये प्रोसेस क्या होता है, रोटेट होते रहता है, ये चलते रहता है ना। डबल सर्कुलेशन इसी को कहा जाता है। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे भी। तो ये हो गया, आज रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे